नमस्कार, आप देख रहे हैं एमईटीवी न्यूज। आज की क्राइम स्टोरी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जिसकी एक संपन्न परिवार में शादी होती है। दरअसल प्रेम विवाह कहते हैं इसको। प्रेम विवाह होता है और फिर एक दिन उसी लड़की का शव एक फंदे पर लटकता मिलता है। अब इस कहानी के इर्द गिर्द दहेज की प्रथा घूम रही है। दहेज यह सिर्फ पैसों की मांग नहीं होती, कई बार ये धीरे धीरे किसी इंसान की पूरी जिंदगी को निगलने लगती है। बाहर से शादी एक नई शुरुआत लगती है, लेकिन कई लड़कियों के लिए वही शादी एक ऐसा बंद कमरा बन जाती है जहां हर दिन डर, दबाव और घुटन बढ़ती रहती है। भोपाल की 33 साल की एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत ने एक बार फिर इसी डरावनी सच्चाई को सामने ला दिया। 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित घर में ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिलता है। शुरुआत में मामला आत्महत्या का माना जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों में यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। नोएडा की रहने वाली ट्विशा MBA ग्रेजुएट थी। उन्होंने मॉडलिंग और फिल्मों में काम किया था और जरा संभल के वह तेलुगु फिल्म मुगुरु मुनागलू में नजर आ चुकी थी। साल 2024 में उनकी मुलाकात भोपाल के वकील समर सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए और दिसंबर 2025 में शादी के बंधन में बन जाते। लेकिन ट्विशा के परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। परिवार का दावा है कि उन पर 20 लाख रुपए की FD ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जा रहा था। मौत से पहले ट्विशा ने अपनी मां को कई मैसेज भेजे थे, जो अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लिखा था, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है और माँ आप मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। अब एक दूसरे मैसेज में उन्होंने अपनी जिंदगी को नर्क जैसा बताया था। परिवार का कहना है कि घटना वाली रात करीब 10 बजे तक उनकी ट्विशा से बात हुई थी और वो नोएडा वापस आना चाहती थी। लेकिन कुछ घंटों बाद खबर आती है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब जांच आगे बढ़ती है तो कई और बातें सामने आने लगी। ट्विशा की अपनी दोस्त के साथ हुई चैट्स भी सामने आई। एक दोस्त को भेजे गए कथित मैसेज में उन्होंने लिखा था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना। एक दूसरे मैसेज में उन्होंने लिखा था कि वह ज्यादा बात नहीं कर सकती और सही समय आने पर वो कॉल करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विशा लगातार खुद को अकेला और फंसा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ चैट्स में उन्होंने शादी के बाद बढ़ रही एंग्जाइटी और घर में बैठे रहने की मजबूरी का भी जिक्र किया था। उन्होंने अपने दोस्त से कहा था कि शादी परिवार बनाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खुद पर काम करना छोड़ दे। इन मैसेजेस के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। कटारा हिल्स थाना पुलिस ने पति समर सिंह और उनकी मां रिटायर्ड जज गरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच के लिए 6 सदस्यों की SIT एक टीम बनाई गई। पुलिस ने मोबाइल फोन, डिजिटल चैट्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए। वहीं ट्विशा के परिवार ने पहले पोस्टमार्टम पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की तरफ से समर सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और उनका पासपोर्ट रद्द कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी निष्कर्ष की आधारिक पुष्टि नहीं की है और जांच लगातार जारी है। अब ये मामला केवल एक संदिग्ध मौत की जांच का नहीं रह गया, बल्कि उन सवालों का चेहरा भी बन चुका है जिनसे आज भी हजारों लड़कियां जूझ रही हैं। क्या शादी के बाद आर्थिक और मानसिक दबाव इतना बढ़ सकता है कि कोई खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करने लगे? क्या मौत से पहले भेजे गए ये मैसेज इस केस की सबसे अहम सच्चाई है? और आखिर 12 मई की रात उस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ था? पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है। कॉल रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स, चैट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बारीकी से जांच की जा रही है। अदालत में कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। समर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जबकि उनकी मां गरीबाला सिंह को अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि ये केस अब केवल भोपाल का एक पुलिस केस नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि कई बार किसी इंसान की आखिरी चीख उसकी आवाज में नहीं, बल्कि उन मैसेजेस या उन वार्तालाप में छुपी होती है जिन्हें वो मरने से पहले किसी अपने के साथ साझा करता है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमईटीवी न्यूज।